स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा में। मेरा नाम फ़हीम खान है। देखिए, बिहार में निकाय चुनाव जो है 2 चरणों में होने को थे। 10 अक्टूबर को पहला चरण, तो दूसरा चरण जो है वो 20 अक्टूबर को होने का था। लेकिन फर्स्ट चरण के चुनाव से कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने एक फ़ैसला लिया और बिहार निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया। देखिए, उसके बाद देर शाम जो है चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया, एक विज्ञप्ति भी जारी हुआ, जिसके बाद अब लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि चुनाव जो है वो अगले साल तक टल जाएगा। लेकिन देखिए, इस पे ख़ास बातचीत करेंगे। हमारे साथ अफजल इमाम साहब हैं। इनकी भी पत्नी जो है वो मेयर की प्रत्याशी थी। डॉक्टर महजवी जो हैं वो भी लगातार लोगों के बीच जा रही थी। अब हम इनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नुकसान हुआ है प्रत्याशियों का। देखिए, जो आरक्षित सीट थी उसको सामान्य करने की भी बात सामने निकल के आ रही है। अब ये भी जो है कि क्लियर हो चुका है कि बिहार सरकार जो है, राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी हाई कोर्ट के खिलाफ, जो है कि अब वहाँ जो होगा कि बहस छिड़ेगा। अब किस तरह का मामला सामने निकल के आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार जो प्रत्याशी चुनावी दौरे पे थे, लगातार लोगों के बीच जा रहे थे। 10 तारीख को चुनाव होने को थे और 4 तारीख को लगभग देर शाम जो है कि एक नोटिस आता है और उसमें ये पता चलता है कि चुनाव जो है कि नहीं होगा। लेकिन जो नॉमिनेशन किए हैं, कई तरह के सोशल मीडिया पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि जो प्रत्याशी अभी तक नॉमिनेशन किए हुए हैं, जो उनका खर्च हुआ, वो आखिर कैसे निकलेगा। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। अफजल इमाम साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये कि चुनाव जो है कि जोरों शोर पे तैयारी चल रही थी। कुछ सीट जो है वो आरक्षित थी, कुछ जनरल्स थे। इस पे कई तरह के बवाल भी शुरू से ही चल रहा था जब सीट को जो है कि आरक्षित किया गया था। लेकिन अब जो है कि चुनाव टल गया है। राज्य सरकार जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार है। आगे क्या कुछ होगा, कितना नुकसान हुआ है प्रत्याशियों को? देखिए, जाहिर है कि प्रत्याशी लोग, सिर्फ प्रत्याशियों को ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि प्रत्याशियों के साथ कई लोग जुड़ जाते हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले लोग, उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त साथी, उनके अभिभावक, तो सब एक स्पीड बना लेते हैं कि इस दिन चुनाव होना है। जी। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो गरीब होते हैं, निचले पायदान के हैं, दलित समाज के हैं, अति पिछड़े समाज के हैं, या जो भी हैं, गरीब है फाइनेंशियल तौर पर, और वो पैसा इकट्ठा करते हैं कुछ कुछ और उसके बाद चुनाव लड़ते हैं। निश्चित रूप से लॉस तो उनको हुआ ही है। खासकर नगर परिषद में जब 2010 तारीख को ही चुनाव होना था, नगर निगम में तो 20 को चुनाव होना था, बहुत सारे नगर निकाय में। हम लोगों ने भी मेहनत किया है, लेकिन हम लोगों का काम हमेशा मेहनत करना है और लोगों के बीच रहना है। तो इसलिए चुनाव जब भी हो, 2-3 महीना बाद हो या जब भी हो, हम लोगों का जो काम रहता है वो करते रहते हैं। अफजल साहब, कल जब हाई कोर्ट का जब ये ऑर्डर आया कि चुनाव जो है वो रोक दिया जाए, रोकने का जब ऑर्डर आया, उसके बाद सोशल मीडिया पे तमाम तरह के लोग कमेंट करने लगे, तमाम तरह के पोस्ट करने लगे, और जिसमें ये एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि नॉमिनेशन किया जो लोग, जिनका जो खर्च हुआ, वो पैसे कहाँ से आएंगे। इस तरह की भी बातें निकल के आ रही हैं। देखिए, हम लोगों को ये पहले से ही अंदेशा था। हमने, आप मेरी स्पीच को चुनाव प्रक्रिया के दौरान मैंने जिस जगह पे भी तकरीर की और स्पीच दिया, उसमें ये सेंटेंस, ये अल्फाज ज़रूर जोड़ा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के बीच लंबित है और हो सकता है कि चुनाव एक्सटेंड हो जाए। तो हम लोगों को अंदेशा था, चूँकि 2010 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें आरक्षण पर ही था कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बिहार में वो ठीक है। और जो अति पिछड़ों को आरक्षण है, उसमें ट्रिपल टेस्ट करने के लिए बोला था कि जिस कास्ट को, जिस जाति को आप आरक्षण देते हैं, उसका इकोनॉमिकल पोजीशन यानी आर्थिक स्थिति उसकी क्या है, आप इसे जांच लें। उसका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, उसके ज़ात से, जो ज़ात को आप आरक्षण देना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो राजनीति में, पॉलिटिक्स में ऊपर हैं। तो और एक आयोग, स्पेशल आयोग गठन करने के लिए कहा था और उसके तहत जिन जातियों को आरक्षण मिलती है उसमें उनका जांच होना था। कहीं पर कुछ चूक होगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था, पहले हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में भी चुनाव स्टे हुआ है और महाराष्ट्र में भी हुआ है। तो निश्चित रूप से एक गंभीर और एक बड़ा मुद्दा था
चूँकि ये त्रिस्तरीय चुनाव है और इसमें गरीब लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। आम जनता जो निचले सतह पर है, जो गलियों में है, जो गांव में है, जो झोपड़ी में है, जो स्लम बस्ती में है, वो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। और जाहिर है कि ये चुनाव ऐसा है जिससे लोग जुड़े रहते हैं और संवैधानिक पदों का चुनाव है, तो गंभीरता तो सबको दिखानी चाहिए। पूर्व में, अभी तो चूँकि सरकार अभी बनी है, नई सरकार है, इससे पूर्व जिनके पास नगर विकास का प्रभार था, जो उप मुख्यमंत्री थे और नगर विकास का भी प्रभार था उनके पास, निश्चित रूप से वो लगातार कह रहे थे कि चुनाव अक्टूबर में करा लेंगे, सितंबर में करा लेंगे, अपने वक्त पे करा लेंगे। उनके आप उनके स्पीच को उठा के देखिएगा, 3-4 महीने के दौरान चुनाव तो चूँकि मई जून में ही होना था, इसका टर्म जो है वो मई में ही होना है। हर साल चुनाव मई में, कार्यकाल जो है, टर्म मीन्स कार्यकाल ही होता है, तो मई में ही हर साल चुनाव होता है, तो हो जाना था। लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया, जबकि लगातार जिनके पास नगर विकास का प्रभार था उनका बयान आ रहा था कि चुनाव अपने समय पे होगा, नहीं हुआ, फिर चुनाव अक्टूबर में होगा। तो निश्चित रूप से उनकी जवाबदेही थी इस जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था उसको तैयार करना, और चूँकि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस जो है उसको तो पूरा करना है, फॉलो करना है आपको। देखिए, चुनाव के कुछ ही दिन बचे हुए थे, 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होता, और लगभग 5-6 दिन पहले इस तरह का जो नोटिस निकल के सामने आता है चुनाव आयोग, फिर उसके बाद एक विज्ञप्ति भी जारी करता है। इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्या इसमें कुछ साजिश है क्या? देखिए, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि आप अति पिछड़ा जो भी सीट है उस पर चुनाव नहीं करें, तो कई ऐसे नगर परिषद हैं, कई ऐसे नगर निगम हैं जहां दोनों सीट अति पिछड़ों के लिए रिजर्व है, अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का। बगल में फुलवारी शरीफ है, वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अति पिछड़ा सीट रिजर्व है। तो जब पार्षदों का चुनाव हो जाएगा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, तो वोट कैसे चलेगा? वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर। तो इसलिए चुनाव स्टे करना तो निश्चित रूप से था ही कि हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, विदाउट आरक्षण चुनाव करना भी संभव नहीं है। इसलिए कि इस आरक्षण के तहत ही जो संविधान बना है उसके तहत गरीब पार्टिसिपेट करते हैं। आरक्षण जब लागू किया गया तो निश्चित रूप से जो कई गरीब हाशिए पे रहते थे उसके बाद वो सीधे तौर पर आ गए। तो आरक्षण तो होना ही है, और सरकार बेशक जो काम कर रही है वो बेहतर कर रही है। क्या लग रहा है चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी? आखिर अगला जो नोटिफिकेशन होगा चुनाव आयोग का वो कब तक आने का उम्मीद है? ये तमाम लोग जो है कि सोशल मीडिया के जरिए सवाल कर रहे हैं। देखिए, अब अभी सोशल मीडिया पे देखा है या न्यूज़ में कि सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश को क्वैश करती है, अपना आदेश सुनाती है और चुनाव को वो कहती है कि चुनाव होगा, तो इसी सब प्रक्रिया पर चुनाव हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दे, हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर दे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उस आदेश को सही ठहराती है, तब फिर नए प्रक्रिया से चुनाव होगा। तो अब जो होना है वो तो होगा, लेकिन ये एक गंभीर विषय है और हम समझते हैं कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं एक गंभीर आदमी हैं और हर विषय पे वो विचार करने वाले हैं। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री तेजस्वी जी, वो भी एक गंभीर विषय पर सोचने वाले हैं और लगातार आगे प्रगति की ओर बिहार को ले जाना चाहते हैं, देश को ले जाना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। तो चुनाव एक बड़ा विषय है, उन लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और चुनाव जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है उसको कराएंगे। एक आखिरी सवाल अफजल साहब, जो लोग नॉमिनेशन किए हुए हैं और ख़ासतौर में बिहार के जो मतदाता हैं वो एक दूसरे में ये चर्चा कर रहे हैं, चाहे जाता जो सीट सामान्य होता फिर अगले प्रत्याशी जो हैं वो नॉमिनेशन कर, तो ये क्या बेहतर होता क्या अगर ऐसे हो तो? देखिए, ये कानूनी मामला है सीधे तौर पर और इंसान के बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को क्वैश कर देगी तो सब सेम रह जाएगा। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए स्टे करेगा तो चुनाव फिर से
पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। ये एक टेक्निकल मामला है, कानूनी मामला है। इसमें मेरे विचार से और आपके विचार से कुछ नहीं होता है। जो कानून कहेगा, जो संविधान कहेगा, उसके मुताबिक चुनाव होगा। जहाँ तक अखराजात का सवाल है, खर्च का सवाल है, जिन प्रत्याशियों ने खर्च किया है उसमें भी चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है कि कितना आपको खर्च करना है। चुनाव में 5-10 दिन बचे थे। हम समझते हैं कि जो चुनाव आयोग जब नया फ्रेश चुनाव कराएगा तो जो उसका जो गाइडलाइंस है इतना खर्च करना है, तो जो फॉर्म का पैसा होगा वो अपना चुनाव आयोग कुछ व्यवस्था करे, अलग बात है। लेकिन जितना आपको लीगली तौर पर खर्च करने का परमिशन है, तो चुनाव में अभी देर था और चुनाव में क्या उम्मीद है कब तक चुनाव हो जाएंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए। अब तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और सरकार के पास और चुनाव आयोग के पास। सरकार को चुनाव कराना है, चुनाव आयोग को चुनाव कराना है। बिहार के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं निश्चित रूप से गंभीर आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, संवैधानिक पदों को समझते हैं। तो हम समझते हैं, और बिहार के जो ऑनरेबल डिप्टी सीएम हैं सिंसियर हैं, समझते हैं, गंभीरता से हर बिंदु पर विचार करते हैं। तो ये लोग चुनाव जल्दी करेंगे, ऐसा नहीं कि चुनाव कराने में ये विलम्ब करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ अफजल इमाम साहब थे, जो कि इनकी पत्नी जो है मेयर पद के उम्मीदवार थी। वो भी लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लोगों के बीच जा रही थी। जनसंपर्क जो था प्रत्याशियों का वो जोरों शोर पे था। लेकिन अचानक से जो है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, हाई कोर्ट का एक आदेश आता है और जिसमें ये कहा जाता है कि चुनाव पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद यानी देर शाम जो है चुनाव आयोग ने भी अपना नोटिस जारी किया, जिसमें वो दर्शाया कि अब चुनाव पे रोक लग गया। हालांकि अब सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे ये देखा जा रहा है कि राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और उसके बाद क्या कुछ होगा ये तो देखने वाला बात होगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आगे ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।